दोस्तों मेरे पिछले होम लोन के वीडियोस में बहुत सारी क्वेरीज और कमेंट्स आते रहते हैं कि उनके लोन पे उनका ईएमआई, उसमें से उनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से दिखाकर बताऊंगा कि कैसे आप अपने होम लोन का ईएमआई या फिर कोई और भी लोन अगर आपका चल रहा है उस लोन का ईएमआई आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। दोस्तों मेरा जो होम लोन का एक्सेल फाइल कैलकुलेटर है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको समझ में आएंगी होम लोन के बारे में। होम लोन का कैलकुलेशन मेथड जो है वो कैसे होता है और कैलकुलेशन का प्रोसेस पूरा का पूरा हमको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों होम लोन का जो ईएमआई कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड करने के लिए ये लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आपको इस लिंक पे जाना है और यहाँ पे आप ब्राउज़र पे आओगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे वो लिंक को, और फिर जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया दोस्तों ये जो है ये मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा, जहाँ पे आपको लिंक मिलेगा होम लोन का जो ईएमआई कैलकुलेटर है उसका एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर यूजिंग एक्सेल, इसमें आपको प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट्स के साथ एग्जाम्पल्स भी बताए हुए हैं मैंने। और यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक होम लोन का कैलकुलेटर का जो वीडियो है वो भी मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट करके दिखाया हुआ है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को भी प्ले करके चेक कर सकते हो कि आपके होम लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों जो आपका एक्सेल कैलकुलेटर है वो सबसे नीचे है इस आर्टिकल के, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस पोस्ट को भी रीड कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको आसानी हो जाए कि आपके होम लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, ईएमआई क्या चीज होती है, उसमें से कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, और किस तरीके से आप प्री पेमेंट करके अपना इंटरेस्ट अमाउंट बचा सकते हो। तो दोस्तों अगर आप नीचे और स्क्रॉल करोगे तो मैंने कई सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई हुई है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये भी बताई है कि इंटरेस्ट अमाउंट इज हाई इनिशियली, यानी कि जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं आपके होम लोन के उसमें आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू प्रिंसिपल अमाउंट, और टाइम के साथ ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होते रहता है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये स्टार्टिंग में सबसे कम रहता है और टाइम के साथ ये बढ़ते जाता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यही कहूंगा कि आपका जो लोन इंटरेस्ट रेट है वो सबसे कम होना चाहिए ताकि आप सबसे कम इंटरेस्ट भरें आपके होम लोन में। अब दोस्तों और अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी कई सारे वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन का वीडियो भी है। इसमें मैंने आपको एक्सेल फाइल कैलकुलेटर के जरिए बताया है कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आप रीड कर सकते हो अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी लिया हुआ है कि आपके होम लोन के कैलकुलेटर के एग्जाम्पल में, जैसे कि अगर आपका 30 लाख का होम लोन है, 6.95% का इंटरेस्ट रेट है और 8 ईयर्स का टेन्योर है, तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको दिखाई हुई है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे हम आते हैं कि एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक कहाँ है। तो दोस्तों इसको और नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो इन वीडियोस के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आके क्लिक करना है और ये न्यू टैब में ये जो लिंक है ये ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सेल फाइल दिख जाएगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये जो एक्सेल फाइल है यहाँ पे आप कोशिश मत कीजिए इसको एडिट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस फाइल को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे एडिट करके चेक करना है कि आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कितना होता है। तो डाउनलोड करने के लिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, उस पर हम क्लिक करेंगे और दोस्तों ये जो एक्सेल फाइल है ये अपने आप ही आपके डिवाइस पे डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे होम लोन ईएमआई एंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर डाउनलोड कंप्लीटेड। तो दोस्तों इस फाइल को मैं जल्दी से ओपन करता हूँ। दोस्तों एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल का अमाउंट है, यानी कि जितना आपने लोन लिया है वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट है साल का, वो वाला इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे टेन्योर इन ईयर्स, यानी कि जितने लंबा समय तक आपका लोन चलेगा वो वाला टेन्योर इन ईयर्स यहाँ पे आएगा।
दोस्तों यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करोगे आपके पूरे लोन के टेन्योर में, वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा। और अगर आप दोस्तों कोई भी प्री पेमेंट्स करते हो, जो कि हम करते हैं अपना लोन का इंटरेस्ट बचाने के लिए, वो हम यहाँ पे इनपुट डालकर ये चेक कर सकते हैं कि हमारा अपडेटेड इंटरेस्ट कितना होगा, और फिर दोस्तों इसके हिसाब से हमारा कितना सेविंग्स होता है वो वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस एक्सेल फाइल में आपको आके यहाँ पे चेंजेस करने होंगे अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। तो समझो अगर आपने होम लोन या फिर कोई और लोन लिया हुआ है जिसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 30 लाख रुपीज है, तो दोस्तों यहाँ पे 30 लाख रुपीज का अमाउंट हम डालेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपका ईएमआई अपने आप ही अपडेट हो गया दोस्तों। उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट भी और टेन्योर जो है वो भी अपडेट करना होगा। तो समझो अगर मैंने इंटरेस्ट जो है वो 10% रखा तो उसके हिसाब से आपका ईएमआई अपडेट हो गया। यहाँ पे टेन्योर भी समझो अगर मैंने 20 साल का रखा तो उसके हिसाब से आपका ईएमआई यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका ईएमआई जो है इस एक्सेल फाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर कोई भी प्री पेमेंट्स करके चेक करना है तो आपका इंटरेस्ट कैसे कम होता है वो भी आप चेक कर सकते हो। दोस्तों आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको समझाया कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैलकुलेट हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स लेकर समझाया हुआ है कि ये सारे वैल्यूज जो हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं और किस प्रकार से आप प्री पेमेंट्स करके अपना लोन का इंटरेस्ट बचा सकते हो। तो दोस्तों इस हिसाब से आप ये लोन का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो इस लिंक के द्वारा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको एसआईपी का जो कैलकुलेटर है उसमें आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा वो भी समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। और एक वीडियो में एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस पे आप कितना अमाउंट एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। दूसरे और एक वीडियो में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर, वो भी समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है और एक वीडियो में। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसान है इस होम लोन का एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करना और अपने हिसाब से अपना होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना। दोस्तों जैसे कि हमने देखा आपका जो लोन का ईएमआई है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, बस हमें प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर को ऐसा इनपुट डालना होगा इस एक्सेल फाइल कैलकुलेटर में। दोस्तों अगर आपको समझना है कि ये ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा और प्री पेमेंट्स का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट होता है और कैसे आप अपने होम लोन या फिर कोई और लोन अगर आपका चल रहा है उसमें आप इंटरेस्ट बचा सकते हो, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।